हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे इस प्रैक्टिकल का एम ही कंट्रोल रेक्टिफायर की स्टडी करना, सिंगल फेज कंट्रोल रेक्टिफायर की, जिसको कि हम स्टडी करेंगे विद आर लोड, विद आर एल लोड, विदाउट फ्री व्हीलिंग डायोड एंड विद फ्री व्हीलिंग डायोड। तो यदि हम इसकी वेव फॉर्म ड्रॉ करें तो हम इसके इनपुट साइड में ऑल्टरनेटिंग वेव दे रहे हैं, साइनोसाइडल वेव अप्लाई कर रहे हैं, जो कि हमने वेव फॉर्म पे ड्रॉ कर दी है। और जब पॉजिटिव हाफ आएगा तब थायरिस्टर T1 और T4 फॉरवर्ड बायस में होंगे, तो T1 और T4 कंडक्ट करेंगे और T1 और T2 को हम किसी पर्टिकुलर फायरिंग एंगल अल्फा पर ट्रिगर करेंगे, तो पॉजिटिव हाफ में कंडक्ट करेंगे। ये इसकी भी वेव फॉर्म हम ड्रॉ कर लें। सो दिस इज द वेव फॉर्म फॉर द आउटपुट वोल्टेज। पॉजिटिव हाफ में T1 T4 कंडक्ट कर रहे हैं, तो करंट कंडक्शन जो है वो सप्लाई से T1 से लोड से T4 एंड अगेन टू द सप्लाई के इस डायरेक्शन में करंट कंडक्शन होगा। और ओमेगा टी इज इक्वल टू अल्फा पे हमने इसे ट्रिगर किया है, ठीक है। तो दिस इज द अल्फा एंगल, यहाँ से T1 और T4 ने कंडक्ट किया। द कंडक्शन ऑफ द T1 और T4 वुड बी अप टू द ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई, ओके। जब नेगेटिव हाफ आएगा तो इन नेगेटिव हाफ T1 T4 टर्न ऑफ हो जाएंगे, T2 एंड T3 एट फॉरवर्ड बायस। तब कंडक्शन जो होगा वो होगा आपका T2, सप्लाई से चले हम, सप्लाई से T2 से लोड एंड लोड टू T3 इन द सिमिलर डायरेक्शन। तो इस तरीके से नेगेटिव हाफ में भी हमें आउटपुट मिलेगा जो कि DC ही होगा, सेम डायरेक्शन में होगा क्योंकि रेक्टिफिकेशन हो रहा है। तो एट आफ्टर ओमेगा टी इज इक्वल टू अल्फा, अगेन दिस इज द एंगल पाई प्लस अल्फा, और हमें ये आउटपुट मिलेगा, ओके। इसी तरीके से हम, ये है रेजिस्टिव लोड के लिए। अब यदि हम वेव फॉर्म ड्रॉ करें फॉर RL लोड, तो RL लोड के केस में हमारी जो वोल्टेज वेवफॉर्म है थोड़ी नेगेटिव में चली जाती है ड्यू टू द इंडक्टिव लोड, तो RL लोड के लिए वेवफॉर्म ये होगी। अब यदि हमें वेवफॉर्म इम्प्रूव करनी है तो हम यहाँ पर एक फ्री व्हीलिंग डायोड को कनेक्ट करेंगे। जब हम फ्री व्हीलिंग डायोड को कनेक्ट करेंगे तो ये जो नेगेटिव पोर्शंस है ये आपके रिमूव हो जाएंगे वेवफॉर्म से। क्योंकि हमने अब जो इंडक्टर के थ्रू एनर्जी थी वो फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू रिलीज होगी। तो अगेन जो हमें वेवफॉर्म मिलेगी फ्री व्हीलिंग डायोड के केस में, वो हमें इस तरीके से मिलेगी कि जो नेगेटिव हाफ में हमारी नेगेटिव में जा रही थी वेवफॉर्म वो इम्प्रूव हो जाएगी, ओके। सो दिस इज द वेवफॉर्म फॉर द फ्री व्हीलिंग डायोड, ओके। तो ये वेवफॉर्म्स हमें स्टडी करनी है थ्रू द सर्किट, जो हमारा सिंगल फेज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है उसको हम स्टडी करेंगे। अब दिस इज द किट फॉर स्टडी द ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट विथ आर लोड के लिए हमने यहाँ बल्ब लगा के रखा है, ठीक है। दिस इज द मल्टीमीटर एंड दिस इज द CRO जिसमें कि हम स्टडी करेंगे, ओके। सो कनेक्ट द सप्लाई दीजिए, हम किट को हमने सप्लाई प्रोवाइड कर दी। ये हमारा रेक्टिफायर सर्किट है जिसमें कि 4 थायरिस्टर लगे हुए हैं, T1 T2 T3 T4। यहाँ पर हम AC सप्लाई अप्लाई करेंगे और ये जो टर्मिनल्स गिवन है ये गेट टर्मिनल्स है, ये गेट सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, हम गेट सिग्नल प्रोवाइड करेंगे इन टर्मिनल्स पे। गेट सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए हमने ये गेट ट्रिगरिंग सर्किट है, दिस इज द गेट ट्रिगरिंग सर्किट, ये UJT ट्रिगरिंग यहाँ पर यूज़ करी है। और ये हमारा ट्रांसफॉर्मर जो है पल्स ट्रांसफॉर्मर, उसके थ्रू इन चारों थायरिस्टर्स को हम पल्स गेट सिग्नल या पल्स प्रोवाइड करेंगे, ओके। तो कनेक्ट कर दीजिए एक एक गेट सिग्नल, हर थायरिस्टर के गेट पर हम इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे। ये सारे थायरिस्टर्स को गेट सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। UJT ट्रिगरिंग का यूज़ कर रहे हैं हम गेट को ट्रिगर करने के लिए, थायरिस्टर को ट्रिगर करने के लिए।
ये लोड को हम कनेक्ट कर देंगे। अभी हम रेजिस्टिव लोड लगा रहे हैं केवल, तो लोड हमने कनेक्ट कर दिया। देन वी विल कनेक्ट द मल्टीमीटर अक्रॉस द लोड टू मेजर द वोल्टेज अक्रॉस द लोड। मल्टीमीटर को कनेक्ट कर दिया। इसको सेट कर दिया हमने 0 पे, वोल्टेज रेंज पे सेट कर दिया। अब हम इन्हीं टर्मिनल के अक्रॉस हमारे CRO के टर्मिनल्स को भी कनेक्ट कर देंगे लोड के अक्रॉस, क्योंकि हमें लोड वेवफॉर्म स्टडी करनी है ड्यूरिंग द आर लोड। ओके, नाउ वी विल अप्लाई द firing pulse to the thyristor and we will study the output voltage and read the reading. See, रेजिस्टिव लोड के साथ हमें वेवफॉर्म ये मिल रही है। यहाँ पर कोई ये दिस इज द अल्फा एंगल, इतने पर हमने ट्रिगर किया। इसके बाद थायरिस्टर टर्न ऑन हुआ। इस पोर्शन में अगेन हमें वेवफॉर्म नहीं मिल रही है, वोल्टेज 0 मिल रहा है। तो 0 से लेकर पाई तक आपको अल्फा टू पाई तक कंडक्शन हो रहा है और वोल्टेज जो है वो 28.9 वोल्ट्स मिल रहा है। अब हम जैसे जैसे फायरिंग एंगल को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो रिड्यूस होते जाएगा। तो इस नॉब की सहायता से हम फायरिंग एंगल को इंक्रीज करेंगे और हम ऑब्जर्व करेंगे कि आउटपुट वेवफॉर्म में कितना वेरिएशन हो रहा है। ओके, तो लेट्स मूव द फायरिंग एंगल। अब देखिए फायरिंग एंगल को हम रिड्यूस करते जा रहे हैं, तो वेवफॉर्म में भी आउटपुट देखो धीरे धीरे रिड्यूस होते जा रहा है, मतलब फायरिंग एंगल बढ़ते जा रहा है। और यदि हम वोल्टेज मेजर करें तो हम देख पा रहे हैं वोल्टेज भी क्या हो रहा है, आपका रिड्यूस हो रहा है। और ये बल्ब जो पहले ग्लो कर रहा था इसकी इंटेंसिटी भी थोड़ी रिड्यूस हो गई। इल्यूमिनेशन देखो एकदम बहुत ही डिम ये बल्ब जल रहा है क्योंकि उसको कम वोल्टेज मिल रहा है। तो इस तरीके से आप फायरिंग एंगल को वेरी करके आउटपुट वोल्टेज को वेरी कर सकते हो। ठीक है, और इसकी वेवफॉर्म को भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो थ्रू द CRO। नाउ वी हैव टू स्टडी, ये देखिए 0 से लेकर अल्फा तक ये आप इसको वेरी कर सकते हो, मतलब अल्फा को आप 0 से लेकर 180 डिग्री तक वेरी कर सकते हो। अब हमें इस लोड के अक्रॉस इंडक्टर को कनेक्ट करना है, RL लोड लगाना है। तो ये L के लिए हमें 2 टर्मिनल दिए, इन दोनों टर्मिनल्स को हम लोड के साथ R के साथ सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा रेजिस्टिव लोड हमारे पास बल्ब है और L को हमने इस बल्ब के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। अब हम वेवफॉर्म देखेंगे कि वेवफॉर्म हमें कैसे मिल रही है, वोल्टेज कितना मिल रहा है। तो देखिए वेवफॉर्म अब थोड़ी सी नेगेटिव में चली गई है, जैसा कि हमने स्टडी किया है थ्योरी में। तो वेवफॉर्म थोड़ी नेगेटिव में चली जाती है ड्यू टू द इंडक्टिव लोड। अब यदि इसे हमें इम्प्रूव करना है तो दिस इज द फ्री व्हीलिंग डायोड। इस फ्री व्हीलिंग डायोड को हम लोड के साथ से पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि हमारी जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। तो लेट टेक 2 लीड्स, कनेक्ट these 2 terminals in parallel with the load terminals। तो लोड टर्मिनल के साथ हमने इस फ्री व्हीलिंग डायोड को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब आप वेवफॉर्म की स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि हमारी वेवफॉर्म जो है वो अगेन क्या हो गई है, इम्प्रूव हो गई है। ठीक है, CRO को भी कनेक्ट कर दिया है, वोल्टेज हमारा 28.6 है और वेवफॉर्म अगेन फ्री व्हीलिंग डायोड कनेक्ट होने के साथ साथ अगेन इम्प्रूव हो गई है, अब नेगेटिव में नहीं जा रही है। ओके, सो दैट्स ऑल। हमने यहाँ रेजिस्टेंस के साथ, RL के साथ और विद द फ्री व्हीलिंग डायोड देखा इसका परफॉर्मेंस। सो दिस इज द परफॉर्मेंस ऑफ द single phase bridge rectifier with all the loads. Okay, thank you.